जी फरमाइए सर। आईएमए के इतने साल हुए, अब तक मसला हल नहीं हुआ, क्या ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं? हल होने का सवाल नहीं है। आईएमए में पकड़ने से छोड़ा ज़्यादा जा रहा है, लोगों को छोड़ा गया है। और ऐसे कितने भी जितने अक्यूज हैं ये लोगों को छोड़ा जा रहा है। अब सज़ा कहाँ होती है? यानी मंसूर खान को सज़ा देना है फांसी की, पैसा आना है, दोनों मुद्दा है। जब ये दो मुद्दे हल हुए तक लोग जो पकड़ा गया छोड़ा कैसा जा रहा है सीबीआई से? सीबीआई जो ईडी जो है वो कोर्ट से इनको छोड़ा गया, वही ये अक्यूज लोगों का माना है, उनका बयान है। मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी चिट्ठी थी, मेरी कोशिश तकरीबन 3 साल से कोशिश करता था। परसों 1 महीने 2 महीने के पहले चार्जशीट पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, SFIO करके मंत्री जी का, यानी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो ये जो चार्जशीट पड़ा है SFIO में, SFIO का मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मैं इन्फॉर्मेंट हूँ, इन्हें मेरे को मेन विटनेस बनाया गया है। तो इसमें अभी मेरा नंबर नहीं लगा वो केस का, जो चार्जशीट लगा है। 1 आधे वीक में हो जाएगा। तो ये किस को दोबारा करेंगे? हमें जो छोड़े हैं छोड़ दिए, नए लोगों को कैसे लाना? इसमें मेरे अंदाज से कर्नाटका की पुलिस क्या मदद करी है लोगों को, अक्यूज को। सीबीआई कहाँ फेलर हुई है? ये लोगों को छोड़ा कैसा गया? यानी अप्रूवर कई लोगों को अप्रूवर बना दिए थे। अप्रूवर का मतलब क्या है? अक्यूज लिस्ट से भी छोड़ा जाता है, बरी भी किया जाता है कुछ मदद करने के बाद। मदद का मतलब जो अभी हीरा गोल्ड में जो मोहतरमा थे, अब उन्होंने बोले कि भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट में बोले मुझे छोड़ दो, बेल में छोड़ दो, मैं 500 करोड़ रुपए अभी मैं वापस देती हूँ। ऐसा कितना दिए इन जो लोगों को छोड़ा गया? ये जो चीज़ है सीबीआई के पास से, हमें आलम पाशा की तरफ से मेरी पहली अर्जी ये केस में होगी कि भाई हमें क्रॉस करेंगे, सीबीआई हो या चाहे ईडी हो। तो ये केस में क्या है, पूरे तरफ से नया तरफ से केस चलेगा। जो सीबीआई है, जो बनाया है, जो 21 को भी छोड़ा गया, अपने मंसूर भाई को छोड़ा गया, चोर को, डाकू, डकाइट को, तो उसका अपील नहीं किया ना। 3 महीने नहीं, 2 महीने भी नहीं, छोटे से यानी 5-5 साल में नबी के नाम से 5 साल से किसी को रहम नहीं। इसके ऊपर कहाँ से रहम आ गया? ये रहम तो आ गया तो उसको अपील कैसा नहीं करे कि भाई ईडी हो, सीबीआई हो। जब मैं किया था सुप्रीम कोर्ट में, मैं बोला था ऐसा, मैं SFIO के पास जा रहा हूँ, उसका अरेस्ट बंधन चाहिए, मैं उसमें इन्फॉर्मेंट हूँ। सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट को बताया था मैं, आलम पाशा। तब मेरी केस जब चलती थी, इसमें आके जुड़े थे अपना एनफोर्समेंट डायरेक्टर, 2.5 साल के बाद आए, लेट हुआ करके दोनों अर्जी मेरा और उनका फाश कर दिए, यानी रिजेक्ट कर दिए, डिसमिस किया गया। मेरा तो होने वाला नहीं था। तो इसके बाद हम आया कि भाई अभी SFIO से मेरी चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में, जिस जगह की सीबीआई की कोर्ट होती है उसमें है। ये चीज़ों में हम बहुत चीज़ बताएंगे कोर्ट में, क्या इसमें कितने ब्रोकर दलाल बहुत हो गए। आईएमए के केस में बहुत से दलाल, यानी फरहान रशीद और इधर जितने ट्यूबर्स हैं और जितने सोशल नाम से काम करते हैं, सब दलाल बन गए। इन्हें गलत बोला जा रहा है, गलत कर रहे हैं। गलत का मतलब क्या है? ये जो चीज़ 4,000 करोड़ रुपए आए, 4,000 में 2,500 करोड़ पहले ही फेर दिया गया, उसमें अभी 1,500 है, 1,500 में 500 करोड़ अभी दिया गया, अभी 500 करोड़ को रिकवरी करना है। ये दलाल लोग कौन होते हैं? कानून क्या होता है? जब 4,000 करोड़ का तकरीबन 75,000 लोग हैं, 75,000 का क्राइम नंबर लग गया, सीबीआई के पास क्राइम नंबर 1 to 75, एक आदमी को 2 दुगना पेनाल्टी डालेंगे। लाख रुपए जो दिए हैं, लाख में 75,000 वापस भी आ गया, तो लाख को लाख, यानी लाख को 2 लाख, तब 4,000 को 8,000 का पेनाल्टी पड़ेगा। यही पेनाल्टी रिकवरी के लिए रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होगी, तभी अलो होगा। ये दलाल लोग, यानी दलाल का मतलब पहले से कभी मंसूर खान से संबंध रखने की कोशिश में दलाल लगे हैं। सबको अच्छा पता चलता है काम, यानी दलाल रिप्रेजेंट करते हैं ये लोगों को,
फोरम्स बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, रिप्रेजेंट ये लोगों को करते हैं। एक बार नहीं बोला गया, एक बार अपने होम मिनिस्ट्री से नहीं पूछा गया कि भाई इतने तमाम लोगों के पास क्राइम नंबर नहीं है। क्राइम नंबर है ना, सीबीआई डालने का वादा किए थे, होम डिपार्टमेंट से, पुलिस से गलियों में बिठा के बोला आपका केस जोड़ा जाएगा, आपका केस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा। जितने सोशल फोरम्स हैं ये ना, इसका मतलब दलाल बन गए। ये दलाल किसको सपोर्ट करते हैं इसको देखा जाएगा केस में। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड कोर्ट के सामने हमें पूछेंगे। वही हम लिख के भी दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 2.5 साल से मेरी मेहनत थी। तो इसमें दलाल भी पकड़ा जाएगा। जो आदमी छुटा है उसको भी पकड़ने की मैं कोशिश करूं। जो आदमी छूटने का सवाल ही नहीं है। छूटने देखो, अक्यूज होते हैं, अक्यूज को हम बरी हो गए, हम अप्रूवर हो गए। अप्रूवर का मतलब क्या? अप्रूवर बोलना है हमें फला गौड़ा को, हमें फला रामैया को हमें 1000 करोड़ रुपया दिया, उसके पास से लेके 1000 करोड़ रुपया दिया। ये न जो अपना वीडियो चैनल में बोला था मंसूर के 400 करोड़ हमें फलान दिया, रोशन को, बेग को, और भी दूसरा में ये पूरा पॉलिटिकल का राज ये है। उधर पे पैसा गया है, ये पैसा मैं ही लेके दिया था। है ना, इसका मतलब जितने हैं इसमें बहुत से लोगों का नाम है। ये चीज़ों को अपना जो अप्रूवर है उन्हें बोलना है, हमें ये 100 करोड़ रुपए इसको दिया, हमें फलान दिया, ये पैसा आया। ये तमाम पैसा आने के बाद ही ये क्या फ़ायदा होता है। जैसा रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना है, उसके साथ अप्रूवर बन जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रेप हुआ है, रेप के साथ वो विटनेस एविडेंस नहीं मिलेगा, अप्रूवर बनेगा, उसको पकड़ा के हैंग करा देंगे प्रज्वल रेवन्ना, उसकी माँ और उसका बाप और उसके दादा को, तो केस ख़त्म हो जाएगा। मगर ये केस में पैसा आना है ना। जब पैसा रिकवरी नहीं, तो हमें केस में अप्रूवर बन गया। अप्रूवर का मतलब कितने 1000 करोड़ रुपया, तकरीबन 4000 नहीं है, 16000 करोड़ रुपया आना है। जो रियल एस्टेट वैल्यू में जो 4000 करोड़ में 400 करोड़ डाला तो वो तकरीबन 15000 करोड़ तो बनता है। कोई मंत्री बनाया, मंत्री को दिया है, कोई अबेक को दिया है, कारपोरेटर को दिया है, अबेक गली के ऑफिसर को दिया, उनका पैसा 1 को 4 तो बना है। वो पैसा है, वो प्रॉपर्टी अक्वायर करके पेनाल्टी में रिकवर किया जाएगा। 1 से 4 जो पेनाल्टी डालते हैं वो पेनाल्टियों में रिकवर किया जाता है। तो कोर्ट को पावर्स है, ऑनरेबल कोर्ट्स को 1 को दुगना, यानी सिंपल केस 1 चेक लाख रुपए को चेक रिकवरी करने का पैसा क्रिमिनल कोर्ट नहीं होती है, लाख को लाख पेनाल्टी डालती है। सिविल रिकवरी दूसरी केस, ऐसा ही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सिविल रिकवरी है। मगर जब तक एक को या लाख रुपए को लाख रुपए का डाल के पेनाल्टी केस नक्की नहीं करते हैं, अपील तक भी सिविल रिकवरी को भी जा नहीं पाते हैं हमें। तो ये दलालों का काम, ये ब्रोकरों का काम, ये अप्रूवरों का काम, ये जितना हो रहा है केस को मिसगाइड किया जा रहा है। तो इसी टाइम पे यानी मई के महीने में हमें ये चार्जशीट पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। SFIO के डायरेक्टर साइन किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्का पड़ा है। CBI के कोर्ट के बगल में सेम कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में ये केस एडिशनल सेशन जज में फाइल हुआ है, उसका नंबर होना है। अब ये केस नया चला जाएगा। नया इसमें तमाम जैसे अप्रूवर की बात होती है, जैसा सा होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई सालार पेपर को आना है, पब्लिक टीवी आना है, आपका सोशल मीडिया आना है। जितने आदमी आएंगे, जितना पैसा खाए हैं, ये पैसा देंगे वापस। ये मान लेंगे हमें ये पैसा लिया, हमारे को मालूम हो क्या हम ये काम किया, हम पैसा दे देंगे, देन वो लोग अक्यूज नहीं बनेंगे। नहीं तो तमाम लोगों को उसमें वहाँ से ही पैसा आएगा। ये लोग जो दलाल का काम हो रहा है, इनका बकवास करते हैं, फलां करते हैं। हर दलाल की कोशिश है मंसूर अली खान के साथ जाने की, जमने की। इसके अलावा एक केस नहीं हुआ है, एक केस आज तक नहीं हुआ है। अब ये जो चीज़ जो सपोर्ट में बात करें, क्या लॉ के बेस में बात करते हैं, अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करो तो रिकवरी कर ले, रिकवरी करके कन्विक्ट नहीं हुआ। ये कन्विक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको कंफर्म नहीं किए, तो ये पैसा उन उठा के बांट लेंगे तो कैसा होता है। तो इसलिए CA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, अपना CBI हो, ED हो, ED का कुछ नहीं है। इलीगल माल जो होता है वो कॉन्फिस्केट करते हैं। ED ये गलत किया था
मेरे केस में जमे थे आके है सुप्रीम कोर्ट में, तब मेरा पिटीशन उसको अरेस्ट करवाने का मंसूर अली खान को नक्की कर दिए। तो ये अब जो भी हो, अरेस्ट हो या ना हो, ये केस में चलेगा। ये केस में डिटेल का काम करेंगे और जो मेरा मुकाम है वो मुकाम को मैं इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों को अंदर लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है सीबीआई को हम पार्टी बनाएं, सीबीआई को हम इसमें लाएं, सीबीआई से भी हमारा सवाल पूछा रहेगा तो कैसे अक्यूज लोगों को आप छोड़ा गया, कैसे आप लोगों के ऊपर केस क्राइम नंबर नहीं डाला गया, आपके ऑनरेबल रिस्पेक्टेड कोर्ट को चार्जेस किसके ऊपर फ्रेम करेंगे, कितने जो कॉन्ट्रैक्टर जो खलील अहमद जो भी है उसके नाम से एक के नाम से आएगा, वो 1.5 करोड़ रुपए दिया तो 1.5 करोड़ रुपए वापस के साथ 1.5 करोड़ रुपए पेनाल्टी ऑनरेबल कोर्ट डाल सकती है, उसको फ़ायदा हो जाएगा। वो 1.5 करोड़ रुपया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी आएगा, उसको फ़ायदा उसको है, दूसरों को आएगा क्या? जो पेनाल्टी जो दंडा डालते हैं तो वही दलाल लोग बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए में 75,000 आ गए हैं, 80,000 अभी 20,000 आने का है। ये दलाली वर्ड है। तो 1 लाख भी पूरे तरफ से इसको मोसा दंडा और फ्रॉड करके पैसा लिया गया। तो 1 लाख का 1 लाख पेनाल्टी मांगेंगे हमें कोर्ट के सामने, 2 लाख पेनाल्टी मांगेंगे, तब उसका ड्यू बनेगा। इतने 100 रुपया 15,000 करोड़ रुपए जमेगा इनका इतना देना, तब 15,000 करोड़ रुपए लेने के लिए सालार पेपर से, पासबान पेपर से, हर आदमी का जो वीडियो को हम खोलेंगे, ये तमाम खोला नहीं गया है। अब तब प्रज्वल के 4,000 वीडियो का मतलब क्या है, 4,000 विक्टिम्स का, 400 रेप का मतलब क्या है, पूरा वीडियो में ही है ना। तब वो भी तो बगैर अरेस्ट के उसको भी पार्डन मिल जाए, ऐसा ही होगा। ये मतलब जो है इसका जो प्रेसिडेंट बनेगा मंसूर अली खान का, हर केस में, हर वीडियो का केस में बरी हो जाएंगे। जब इन्हें मिला पहले वीडियो से, हम बोला मुझे सियासती लोग खाया, मुझे रोशन बेग खाया, तो ये तमाम चीज़ों का कहाँ है? तो नहीं है, तो ये केस सही नहीं चलाया जा रहा है। ये केस इसके कोशिश में रहेंगे, चाहे 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 2 साल में रहेंगे, हम पूरे लोगों के पास से हम कोर्ट का सही जजमेंट की तलब करेंगे, हर चीज़ कोर्ट के सामने रखेंगे, हम हर चीज़ सीबीआई को भी पूछेंगे, सीबीआई से क्या हुआ है, सीबीआई को केस इंटरेस्ट किया गया, तो सीबीआई को इंटरेस्ट किया गया तो कितने लोगों का एविडेंस दिया है, कितने एविडेंस नहीं तो केस कितने हद तक खड़ेगा, ये तमाम चीज़ ये केस में आना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। वरना जैसा प्रज्वल रेवन्ना वीडियो का केस फेक बोल के निकलेगा, ये अपना मंसूर चोर भी निकलेगा। ये निकलेगा तो जो केस में कुछ भी नहीं है, जो पैसा गया है आप बांट लिए हैं, पैसा छोड़ के आराम से आ जाएगा। उसका तो 20-25 हज़ार करोड़ रुपए बाहर भी इधर भी पड़ा है, वो ले लेगा। उसको कन्विट कराना है, उसके साथ जो लोग जमे हैं, जिसको प्रमोट करे हैं, वो लोग आना है। सीबीआई के ऊपर चार्जेस हम बना सकते हैं, बनाना है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन क्या काम किए, कैसे किए, क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, फ़ायदा नहीं हुआ, अक्यूज़ को बरी कर दिए, तो क्यों किए? फ़ायदा ही नहीं हुआ तो पैसा पूरा उसके पास है, इसको पूरा पता है कौन पैसा लिया। अब यानी अक्यूज़ को पकड़ा जाता है, ये जो प्राइम अक्यूज़ को मालूम है पैसा पूरा 2-3 हज़ार करोड़ रुपए कैसा हाथ बदला, कहाँ से, यानी शिवाजी नगर में ही बदला हो, वहाँ से विधानसभा तक गया। तो ये बोल नहीं पा रहा है, तो क्या अप्रूवर का मतलब क्या है, फलां क्या है? तो ये तमाम चीज़ को हमें नई जिंदगी देंगे, पूछा जाएंगे, कोर्ट के सामने रखेंगे, हमें रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को, हम केस को जितना होता है फिर भी दोबारा, यानी मेरी केस सीरियस फ्रॉड में पूरा बुक है, एक पैसे का हिसाब लिखा गया है उसमें, जो बैंक के हिसाब से कितना ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी हुआ, ये केस को हल नहीं सकता है, हला नहीं पाते हैं। मगर वो केस में, जो केस में कोई फेक स्टेटमेंट दे के, फेक करके, फेक रिहाई पाए हैं, और जो लोगों को पूरे 75,000 के ऊपर उनका दंडा लेके देने का कोर्ट से इनको खारिज कराए हैं, जानबूझ के कराए, वो ब्रोकर्स लोग कराए, सियासती लोग कराए, सरकार के साथ जम के कराए, और सीबीआई को गुमराह करके कराए। तो कराए हैं, इसके बाद नया दम हम कैसे देना है वो देंगे।
टाइम थोड़ा लगा तो भी हम खींच के पूरे लोगों को अंदर लाएंगे। जो सही खाया है, सही जहर खा के बैठ नहीं सकता है, उसको उसका मौत का दम, उसकी मौत की सांस बताना ही चाहिए। तो इसमें जितने भी हैं हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मासूमों का खून पी के ये जी नहीं पाते। हमें बोलेंगे तेरे माँ बाप का खून पी के जी, मासूम का खून पी के तो जीने का हकदार नहीं है करके हम ऑनरेबल जस्टिस के सामने साबित करना चाहते हैं।